प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत यशपाल की पर्दा कहानी से कुछ महत्वपूर्ण अवतरणों की व्याख्या करेंगे। पर्दा यशपाल की एक महत्वपूर्ण कहानी है जिसमें मध्यवर्गीय चौधरी पीरबख्श की पारिवारिक विडंबनाओं का चित्रण किया गया है। अवतरण देखेंगे। बबर अली खां का रोजगार सितवा के उस कच्चे मोहल्ले में अच्छा खासा चलता था। बीकानेरी मोची वर्कशॉप के मजदूर और कभी कभी रमजानी धोबी बबर मियाँ से कर्ज लेते रहते। कई दफ़ा चौधरी पीरबख्श ने बबर अली को कर्ज और सूद की किस्त न मिलने पर अपने हाथ के डंडे से ऋणी का दरवाज़ा पीटते देखा था। उन्हें साहूकार और ऋणी के बीच बचोबल भी करना पड़ा था। खान को वे शैतान समझते थे, लेकिन लाचार हो जाने पर उसी की शरण लेनी पड़ी। यह अवतरण यशपाल द्वारा रचित पर्दा कहानी से ही उद्धृत है। चौधरी पीरबख्श के जो पूर्वज थे वे संपन्न थे। चौधरी पीरबख्श का परिवार एक संभ्रांत परिवार रहा, लेकिन बाद में उनके परिवार की आर्थिक स्थिति गिरती चली गई और परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ती गई। इस कारण अर्थ अभाव से लाचार होकर वे मोहल्ले के लोगों तथा साथियों से जब तब कर्ज लेते रहते थे। इस अवतरण में चौधरी द्वारा बब्बर अली खां से कर्ज लेने का वर्णन यशपाल जी ने किया है। बबर अली खां का रोजगार सितवा के उस कच्चे मोहल्ले में अच्छा खासा चलता था। चौधरी पीरबख्श सितवा के कच्चे मोहल्ले में रहता था और इस मोहल्ले में सभी लोग अल्प आय वर्ग के थे, यानी सभी मेहनत और मजदूरी करने वाले थे। इस कारण पंजाबी खान बब्बर अली का रोजगार इस मोहल्ले में खूब अच्छा चलता था और वह सभी ज़रूरतमंद लोगों को कर्ज देता था, क्योंकि अधिकतर लोग अर्थाभाव में जीने वाले थे। तो सभी लोग ज़रूरत पड़ने पर उससे कर्ज लेते थे। जैसे बीकानेरी मोची वर्कशॉप के मजदूर और कभी कभी रमजानी धोबी भी बब्बर अली से कर्ज लेते रहते थे। कई दफ़ा चौधरी पीरबख्श ने बब्बर अली को कर्ज और सूद की किस्त न मिलने पर अपने हाथ के डंडे से ऋणी का दरवाज़ा पीटते देखा था। बब्बर अली खां एक और तो ज़रूरतमंदों को कर्ज दे देता था, लेकिन यदि सूद की रकम वसूलने
वसूल करने में वो बहुत ही कठोरता दिखाता था। यदि समय पर उसे उसका पैसा न मिलता तो वह बहुत अधिक ही क्रोधित होता और सबको खरी खोटी सुनाता और उनके प्रति कठोर व्यवहार करने से भी न चूकता। इस कारण सभी अल्प आय वाले लोग उससे डरते थे और वादे के मुताबिक उसको कर्ज चुकाने की वो चेष्टा में लगे रहते थे, या वादे के मुताबिक वो उसको कर्ज का रुपया चुकाने के लिए तैयार रहते थे। चौधरी पीर बख्श ने भी कई बार बब्बर अली को अपने हाथ के डंडे से आसामी का दरवाज़ा पीटते देखा था और कई बार उन्हें ऋणी तथा बब्बर अली के मध्य सुलह समझौता कराने के लिए आगे आना पड़ा था। यानी कि जब चौधरी पीर बख्श कई बार बब्बर अली खां को समय पर पैसे न मिलते थे तब वो बहुत अधिक चीखता और चिल्लाता था, नाराज़गी व्यक्त करता था। तो चौधरी पीर बख्श बीच में सुलह भी कराते थे, लेकिन उनको यह नहीं पता था एक समय ऐसा भी होगा जब उन्हें स्वयं को भी बब्बर अली से कर्ज लेना पड़ेगा। इसलिए चौधरी पीर बख्श जो हैं पंजाबी खान को बहुत ही अधिक शैतान और निर्दयी, निष्ठुर और निर्मम मानते थे। परंतु विवशता के कारण, धन अभाव के कारण, लाचारी के कारण उस चौधरी पीर बख्श को भी उसी खान की शरण में जाना पड़ा और ज़रूरत पड़ने पर उससे कर्ज लेना पड़ा। इससे आगे की पंक्तियां की व्याख्या देखेंगे। मिल से घर लौटते समय वे मंडी की ओर टहल गए। 2 घंटे बाद जब समझा खान टल गया होगा तो अनाज की गठरी ले वे घर पहुँचे। खान के भय से दिल डूब रहा था, लेकिन दूसरी ओर 4 बच्चों, उनकी माँ, दूध न उतर सकने के कारण सूख कर कांटा हो रहे गोद के बच्चे और चलने फिरने से लाचार अपनी ज़ईफ़ माँ की भूख से बिलबिलाती सूरतें आंखों के सामने नाच जाती। धड़कते हुए हृदय से वे कहते जाते, मौला सब देखता है, खैर करेगा। चौधरी पीर बख्श ने पंजाबी खान से ज़रूरत पड़ने पर 4 आना रुपया प्रति माह की ब्याज की दर पर 4 रुपये ऋण स्वरूप ले लिए और उनकी 1 रुपया प्रति माह की किस्त बांधकर 8 महीनों में रुपए की अदायगी तय हुई। चौधरी पीर बख्श ने येन केन प्रकारेण 7 किस्तें तो उनको भर दी, लेकिन जो 8वीं किस्त थी वो अत्यधिक धन अभाव के कारण भर ना सके। अतः खान से यह तय किया कि अगले माह में 1 रुपया का 1.25 रुपया चुकता कर देंगे, लेकिन किस्त अदायगी का इस माह में भी प्रबंध न होने के कारण 7 तारीख की शाम को वह खान के भय से सीधे घर न आकर मंडी चले गए। क्यों? क्योंकि समय पर पैसा न मिलने पर जो बब्बर अली खां हैं, जो वो खरी खोटी सुनाते हैं, डांटते डपटते
और गाली गलौज करते और बहुत अधिक निर्मम निष्ठुरता और कठोरता से व्यवहार करते थे। इस कारण चौधरी पीर बख्श भयभीत हुए कि रुपया न दे पाने के कारण आज वो मेरे को भी फटकारेगा, डांटेगा। इसलिए वो आज देरी से घर लौटे। कहानीकार ने उनके घर लौटने की मनोदशा का जो चित्रण है वो इन पंक्तियों में किया है। चौधरी आज मिल से घर लौटते समय वे मंडी की ओर टहल गए। 2 घंटे बाद जब समझा खान टल गया होगा तो अनाज की गठरी ले वे घर पहुँचे। यानी कि आज महीने की 7 तारीख की शाम को पंजाबी खान के तकाजे के भय से जो चौधरी पीर बख्श हैं वो मिल से सीधे घर ना आकर के अनाज खरीदने के लिए मंडी चले जाते हैं और मंडी में उन्हें काफ़ी समय लग जाता है और लगभग मंडी से वो 2 घंटे पश्चात अनाज की गठरी लेकर घर पहुंचते हैं। और मन ही मन वो ये सोचते हैं कि अब जो खान है वो घर आकर के और वापस भी चला गया होगा, इसलिए थोड़ी निश्चिंता के भाव से वो घर की ओर चलते हैं। लेकिन खान के भय से दिल डूब रहा था। लेकिन दूसरी ओर 4 बच्चों उनकी माँ दूध न उतर सकने के कारण सूखकर कांटा हो रहे गोद के बच्चे और चलने फिरने से लाचार अपनी जैफ माँ की भूख से बिलबिलाती सूरतें आंखों के सामने नाच जाती। फिर वह निश्चित हो गए कि पंजाबी खान इस बीच पैसे मांग करके लौट गया होगा। तथापि वह उसके भय के कारण घर लौटना तो नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था घर जाऊंगा तो जो बब्बर अली खां है वो मुझसे पैसे मांगेगा और पैसे नहीं दूंगा तो वह मेरे साथ बहुत ही निर्ममता से पेश आएगा। लेकिन जब उसे अपने 4 भूखे बच्चों, दूध न उतरने कारण अत्यंत दुर्बल हो रहे नवजात बच्चे की, चलने फिरने में असमर्थ वृद्ध एवं कमजोर माँ के भूख से व्याकुल चेहरे का ध्यान आता तो खान का भय उससे दूर हो गया। भय पर मानवीय सहज भावों ने विजय प्राप्त कर ली और वह इस विश्वास पर कि खुदा सबकी रक्षा करता है, कौन नेक है और कौन बद है उसे वह अच्छी तरह जानता है, ऐसा समझकर, ऐसा सोचकर कि ईश्वर सबकी रक्षा करता है तो वह हमारी भी रक्षा करेगा, मन में साहस बटोर करके वो अपने घर लौट जाता है। इस प्रकार कहानीकार ने इन पंक्तियों में पीर बख्श की भयग्रस्त मनोदशा का सुंदर चित्रण यहाँ पर किया है। इन पंक्तियों के माध्यम से यशपाल ने जो निम्न मध्यवर्गीय है उसकी मानसिकता पर कटाक्ष किया है और बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से निम्न मध्यम वर्ग के लोग झूठे दिखावे में जीते हैं और उसके कारण कई बार उन्हें बहुत मुसीबत का और कष्ट का सामना करना पड़ता है। धन्यवाद।